हैं। खुजदार बलूचिस्तान का इलाका है और यहाँ पर एक हमला हुआ है, स्कूल बस के ऊपर हुआ है। जगह है 0 पॉइंट क्वेटा कराची शाहराह। भारतीय स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने स्कूल बस को निशाना बनाने की बुज़दिलाना ये कार्रवाई की है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 3 बच्चों समेत 15 अफराद शहीद हुए हैं। मदद फराहम की जा रही है और पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके से बस को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम पुलिस और फोर्सेस की नफरी ने इस वक्त जय वकुआ पर पहुंचकर उसका घेराव कर लिया है। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से एक दिल चीर देने वाली खबर, बहुत ही गमगीन खबर। कई दफ़ा ऐसी खबरें होती हैं कि आपसे शेयर करने का हौसला भी नहीं पड़ता। इलाका है खुजदार और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर खुजदार ने इस वाक़े की थोड़ी बहुत जो इब्तदाई मालूमात हैं वो शेयर की हैं। मीडिया के कुछ दोस्तों के साथ बताया गया है कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार की बस थी जिसको बम से निशाना बनाया गया है। इसको नौइयत के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। और एक दूसरा वाक़या भी मैंने उसकी तफसील भी बतानी है। बन्नू में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पुलिस चौकी के अंदर मिलिटेंट्स दाखिल हुए हैं और 2 पुलिस एहलकार जो हैं उसमें शहीद हो गए हैं और एक उसमें ज़ख्मी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं खुजदार इस अफसोसनाक वाक़े की। जिस तरीके से हमला हुआ था तकरीबन 11 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का, उसकी याद तो ज़ाहिर है कि वो एक ऐसी दर्दनाक याद है कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी हम अगर ये कह दें कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद ताज़ा कर दी है इस वाक़े ने, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बस बताई जाती है। ये मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ ये इब्तिदाई मालूमात हैं। इसमें इस वाक़े में जो हवाला दिया गया है डिप्टी कमिश्नर खुजदार का, उनके मुताबिक इसमें इब्तिदाई इतलात यह हैं कि 4 बच्चे शहीद हुए हैं, इसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। अब ये इस वाक़े की तफसील जब आएगी तो पता चलेगा कि इसमें शहीद होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद क्या है। ये शहीद होने वाले अफराद जो हैं या ये सारे के सारे बच्चे हैं या इनमें बड़े भी शामिल हैं, क्योंकि ये भी अभी इस हवाले से मालूमात जो हैं वो नहीं आई। जो सोशल मीडिया पे इतलात हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये एक बड़ी एक शाहराह है, बड़ी सड़क है जिसके आसपास ज़्यादा आबादी नहीं है। क्या ये काफ़िले की सूरत में ये बस जा रही थी, यानी आगे पीछे इसकी सिक्योरिटी थी, या अकेले में ये बस जो है वो जा रही थी, स्कूल की तरफ जा रही थी या कहीं और जा रही थी? क्योंकि मैंने कुछ मीडिया आउटलेट्स में जो सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं उसमें मैंने ये भी देखा है कि ये आर्मी की बस थी और इसमें फ़ौज के जो जवान थे ये सवार थे। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि उसमें स्कूल बैग्स बाकायदा नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से ये बात जो है ये कंफर्म हो जाती है कि ये स्कूल बस थी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी और बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आपको ये बताता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुआ उसके बाद ये ख़दशात मौजूद हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी टारगेट किलिंग के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि जो बताया जाता है कि इंडियन प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ़ तंजीमें जो यहाँ पर काम करती हैं और फिर वो टेरर पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए इस किस्म के वाक़यात का सहारा लेती हैं इस किस्म की तंजीमें। बलूचिस्तान में आपको पता है कि BLA बहुत ज़्यादा सरगर्म है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये अलहदगी पसंद तंजीम जो है इसने बेशुमार हमले किए हैं। इसकी जो सरगर्मियाँ हैं ये बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हैं। BLA ने कराची में भी इस किस्म के वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल की है। चाइनीज़ जो शहरी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको भी निशाना बनाया है। और रिसेंटली जो एक बड़ा वाक़या हुआ दराए बुलान में जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का, तो उसमें भी BLA का हाथ था। और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि ये जो हमला आवर थे, ये जो हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे बज़रिया सैटेलाइट फ़ोन, तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। खबर ये है कि खुजदार में आज सुबह APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की एक बस जा रही थी जो बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। उस बस के साथ एक गाड़ी जो बारूद से भरी हुई थी उसको लाकर टकरा दिया गया। बस के अंदर 40 बच्चे थे। अभी तक की जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि 7 बच्चे उसमें से शहीद हो चुके हैं और बाकी सब ज़ख्मी। अल्लाह करे कि ज़्यादातर बच्चे उसमें से बच जाएं, ये हमारी दुआ है, क्योंकि बहुत ही नन्हे मासूम बच्चे हैं उस बस के अंदर। लेकिन जो बस की तस्वीर सामने आ रही हैं, जो फुटेज आपके सामने भी रख देते हैं, उससे नहीं लगता कि उसमें बहुत सारे लोग बच पाएंगे।
बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो बस की हालत है, जिस तरीके से वो बस एक पूरे का पूरा मंजर पेश कर रही है, वो जाए वकुआ मंजर पेश कर रहा है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस धमाके की इंटेंसिटी का और उसके अंदर जो शामिल बच्चे थे उनका क्या हुआ होगा। बहुत ही दिलखराश तस्वीर और मंजर वहाँ से आ रहे हैं। बच्चों के स्कूल बैग्स पड़े हुए हैं, बच्चों के जूते पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है उस बस के अंदर जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनकी भी मेरा ख्याल है कि उनकी मौत की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी ये हतमी नहीं है, इसके अंदर जितनी भी खबरें हैं, अभी शहादतों की खबर कि वो ड्राइवर ज़िंदा है या नहीं, बच्चे कितने ज़िंदा हैं, कितनी की शहादत हुई है, ये कोई हतमी नंबर नहीं है, इसलिए हम आपके सामने हतमी नंबर रख नहीं सकते। जो इनिशियल रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, जो डिप्टी कमिश्नर खुशदार बता रहे हैं, वो ये है कि 7 बच्चे शहीद हो चुके हैं और अभी बहुत शदीद ज़ख्मी हैं बाकी लोग और बच्चे, और उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है। दुआ करें आप मेरे साथ मिलके कि अल्लाह जो बच्चे बच गए हैं, ये जो बच सकते हैं, उनकी हिफाजत करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस हादसे में से बच जाएं। क्योंकि उन माओं का सोचिए जिनके ये बच्चे हैं, उन बहन भाइयों का सोचिए, उन पूरे ख़ानदानों का सोचिए जिनके ये बच्चे हैं और उन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। पाकिस्तान के बच्चों की भी अजीब किस्मत है। किसी वक्त तो हिंदुस्तानी मज़ाइलों का सामना उन्हें करना पड़ता है और शहादतें देनी पड़ती हैं, उससे निपट के हटते हैं तो अगले ही दिन या अगले ही दूसरे चौथे दिन उन पर पाकिस्तानी ड्रोन बरस जाते हैं। हमारे अपने ही ड्रोन जो हैं हमारे अपने ही बच्चों को शहीद करते हैं। उस खबर को अभी निपटा के हटते हैं तो दहशतगर्द हमारे बच्चों पर पल पड़ते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है। और अब जो फील्ड मार्शल साहब के इंस्टॉल्ड करदा ग्रोह है यहाँ पर, वो तो इसमें इंडिया का नाम भी नहीं लेगा। पिछले 2-3 साल में तो हमारे जनरल साहबान ने भी इंडिया का नाम नहीं लिया। जनरल बाजवा की जो पूरी की पूरी कहानी थी वो यही थी कि इंडिया जो मर्ज़ी यहाँ करता रहे, हमने वापस नाम नहीं लेना। आपको बार बार अब तो आपको चिढ़ होगी जितनी बार मैं गार्डियन की स्टोरी रिपीट कर चुका हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर 25 से 30 लोगों को कत्ल किया। गार्डियन ने स्टोरी छापी लेकिन हम खामोश रहे। बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, 440 लोगों को अगवा कर लिया, हम खामोश रहे। ये पहली दफ़ा नहीं है कि बलूचिस्तान में ऐसे मासूम शहरियों को जो है वो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन हम खामोश रहे। अभी भी ना ही इस पर मरियम बोलेंगी, वो मोदी का नाम लेंगे, ना ही इस पर नवाज शरीफ बोलेंगे, ना शहबाज शरीफ। तो फील्ड मार्शल साहब से चले हम ही पूछ लेते हैं कि आप इन बच्चों के खून का हिसाब कैसे और कब लेंगे। क्योंकि हाल ही में DGSPR साहब ने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट ये दी थी कि अब अगर बलूचिस्तान में कुछ हुआ तो हम आहनी हाथों से निपटेंगे। अब आपने ये बयान नहीं देने आके टेलीविज़न पर सिर्फ, और वो जो अमूमी बयानात होते हैं कि हम कैफरे किरदार तक पहुंचा देंगे, आहनी हाथों से निपटेंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हम इनको मिसाल बना देंगे दुनिया के लिए। ये जो एक अमूमी स्टेटमेंट्स हैं, मामला उससे आगे चला गया है। इसमें अब हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, इसमें किसी के लिए भी कोई फ़लाह नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चों को ना फ़लाह है हिंदुस्तानी मज़ाइलों से, ना उन्हें आपके ड्रोन से, ना उन्हें दहशतगर्दों के जो बम हैं उनसे। हर तरफ जो बच्चे हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं और उनके ऊपर सख्ती आई हुई है। पाकिस्तान अब देखते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ज़ाहिर है इंडिया अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू बलूचिस्तान के अंदर ये काम कर रहा है। लार्जर इशू है, इसको फिक्स करना चाहिए था। जनरल बाजवा की ये जो डॉक्ट्राइन थी वो ज़ाहिर है वो फायर बैक कर रही है हर जगह से। और देखते हैं बहरहाल, ये एक बहुत ही दिलखराश खबर है। और मुझे ख़ुद भी कई दफ़ा ऐसी खबरें होती हैं कि आपको समझ नहीं आती कि क्या आप शेयर करें क्या ना करें। उसके ऊपर ज़्यादा तनकीद करेंगे तो ऐसा लगेगा सियासत कर रहे हैं। अभी तो वो वहाँ पर लाशें भी इकट्ठी नहीं हुई कि कितनी हैं।